हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। इस चैप्टर की आपकी आज 9th क्लास है। सबसे पहले आप क्लास नंबर लिखिए, अब फिर आगे की बात करेंगे। क्लास नंबर 9th। ठीक है जी, बताइए आज क्या करते हैं। पिछले क्लास में जो मैंने पढ़ाया था उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं आपसे। 22 तक तो मैंने आपको होमवर्क दे ही दिया था, रादर सॉरी 24 तक, लेकिन मुझे लगता है 23rd एंड 24th थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, तो क्यों ना इसको डिस्कस कर लिया जाए और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलेंगे। ठीक है जी। यस सर। देखिए 23rd क्या कहता है, लिखिए आप लोग भी। इलस्ट्रेशन नंबर 23rd, पेज नंबर 2.38। देखिए, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। कुछ जानकारी आपको लिख लेना चाहिए। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दे रखा है, 3:2। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दे रखा है, 3:2। यस सर। उसके बाद ऑन 31st March 2020, आफ्टर क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट, after 31st March 2020 closing the books of account, their capitals are 10 lakh and 12 lakh 50,000। ये क्या हो गया, ये क्लोजिंग कैपिटल है। किसके किसके, एक्स के और वाई के। इसके 10 लाख है और इसके कितने हैं, 12,50,000। ऑन 1st May 2019 एक्स हैड इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल। भाई मैं आपको समझाने की वजह से ही ये जानकारी लिख रहा हूँ, अदरवाइज़ अगर मुझे करना होता तो डायरेक्टली अकाउंट खोलते और सबको उसमें पुट करते चले जाते। एडिशनल कैपिटल कितना है, एक्स का 2,50,000 और वाई विदड्रू किया है 2,50,000। कब किया इसने, 1/5/2019 को। और उसी दिन वाई का ड्राइंग्स कितना है, 1,25,000। 1,25,000 किसका, 1/5/19 का। ये एक्स का है और ये वाई का है। ठीक है सर। इसके बाद ऑन 1st October 2019 एक्स विदड्रू 5 लाख फ्रॉम हिज कैपिटल। ड्राइंग्स किसकी अब है, एक्स की। कितनी ड्राइंग्स है बच्चे एक्स की, एक्स की ड्राइंग्स है वो है आपका 5 लाख। तो एक्स का ड्राइंग 5 लाख एंड वाई का एडिशनल कैपिटल 6,25,000, और ये दोनों कब है, 1/10/2019 को। दोनों रेट सेम है। आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स इट वॉज नोटिस्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम हैज़ बीन ओमिटेड। जब आपने सब कुछ कर दिया तो आपको क्या पता चला कि आपको इंटरेस्ट देना था एट द रेट वॉट, 6% हैज़ बीन ओमिटेड। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2020 X drawings and Y's drawings were 2,50,000 and 1,25,000. During the year 2020, March 31st 2020, X drawings and Y's drawings were 2,50,000 and 1,25,000। मतलब एक ड्राइंग्स ऐसी भी है जिसका कोई डेट नहीं दे रखा है, ड्राइंग्स और भी है। उस ड्राइंग्स के अलावा और भी ड्राइंग्स है, कितना, एक्स का और वाई का। एक्स की ड्राइंग कितनी है, 2,50,000 की। वाई की ड्राइंग कितनी है, 1,25,000 की।
प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर वो 5 लाख। प्रॉफिट बिफोर आईओसी क्या दे रखा है? 5 लाख। तो कहानी तो सब यही से स्टार्ट होने वाला है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ कैपिटल आर फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग। क्या कह रहा है ये? आईओसी निकालने के लिए। पहला केस क्या है? इफ कैपिटल्स आर फिक्स्ड। अगर कैपिटल फिक्स्ड है बताइए आईओसी कितना होगा, निकालने के लिए कह रहा है। और फ्लक्चुएटिंग है तो क्या होगा? मैंने कहा आपको कि उसके लिए आपको क्या चाहिए? ओपनिंग कैपिटल ज़रूर चाहिए, लेकिन ओपनिंग कैपिटल तो आपके पास नहीं है। तो ओपनिंग कैपिटल के लिए क्या करोगे आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे, ठीक है जी। ठीक है जी बच्चों, तो बनाइए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। याद रखना कौन से हिसाब से पार्टनर्स कैपिटल बनाना आपको? फिक्स्ड कैपिटल के हिसाब से। ये क्या लिखोगे? एक्स। ये क्या लिखोगे? वाई। और यहाँ क्या? एक्स, सॉरी, यहाँ क्या? वाई। और यहाँ क्या? एक्स। ये क्या लिखोगे? पर्टिकुलर्स। सवाल कर चुका हूँ मैं इस तरह का, लेकिन प्रैक्टिस करवाने के लिए मैं एक दो सवाल और कर देता हूँ, क्योंकि थोड़ा ये टेढ़ा सवाल लग रहा है, और कोई बात नहीं है। ठीक है सर, बताइए जी। फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम में आपको पता है क्या क्या आता है? फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम में यहाँ पे आता है बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ पे आता है बाय बैंक, जिसको हम ब्रैकेट में क्या लिखते हैं? एडिशनल कैपिटल। ठीक है, और यहाँ क्या लिखते हैं? टू ड्राइंग्स। किसका? ड्राइंग्स ऑफ कैपिटल। कैपिटल की ड्राइंग हो तो यहाँ लिखते हैं। यस सर। तो बताइए इस सवाल को देख करके आपका बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया हुआ है क्या? अगर बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया होता तो फिर बात ही क्या थी? तो फिर पंगा किस बात की थी? नहीं दिया हुआ है। तो बताइए आपको कैरी डाउन है, सॉरी, क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है। यस सर, कितना? 10 लाख एंड 12,50,000। ये तो मैंने लिख दिया था ऊपर में आपको, 10 लाख एंड 12,50,000। वेरी गुड। ड्राइंग्स दे रखा है क्या? यस सर, कितना? एक्स का दे रखा है 5 लाख और वाई का दे रखा है 1,25,000। एक्स का 5 लाख एंड वाई का 1,25,000। देखो ना, एक्स का 5 लाख ड्राइंग्स है, एक्स की ड्राइंग्स है 5 लाख एंड वाई की ड्राइंग्स है 1,25,000। अब आप कहोगे सर नीचे भी तो प्रॉफिट ड्राइंग्स दे रखा है। ये जो ड्राइंग्स है ना, ये किसका ड्राइंग्स है? ऑफ कैपिटल है। ये ड्राइंग्स ऑफ कैपिटल है, किसी पर्टिकुलर डेज को आपने ड्राइंग्स करी है। कहोगे सर आपको कैसे पता ड्राइंग्स ऑफ कैपिटल है ये? क्योंकि जब आपने एडिशनल कैपिटल लगाया है उसी दिन ये ड्राइंग्स हुआ है। मेरी बात सुन रहे हो? एडिशनल कैपिटल के साथ साथ ये ड्राइंग्स लगा रखा है, और उसने खोलकर लिख भी रखा है वाई विथड्रू 1,25,000 फ्रॉम कैपिटल। ये किससे ड्राइंग्स हो रहा है? ये ड्राइंग्स कैपिटल से हो रहा है। ये ड्राइंग्स भी किससे हो रहा है? कैपिटल से हो रहा है। बेटा जान, सवाल को ढंग से पढ़ो। ड्राइंग से कैपिटल हो रहा है, साफ साफ लिख रखा है। और जो नीचे वाले ड्राइंग्स है उसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, शायद नहीं लिखा हुआ है। एक्स ड्राइंग्स एंड वाई ड्राइंग्स वर 250 एंड 125। ठीक है, और उसके जस्ट बाद प्रॉफिट लिखा हुआ है। इसका मतलब नीचे वाले ड्राइंग्स के बारे में ये मेंशन नहीं है कि ड्राइंग कहाँ से हुआ है। जब मेंशन नहीं होता तो क्या मानकर चलते हम? फ्रॉम प्रॉफिट। जब मेंशन नहीं होता तो क्या मानकर चलते हैं बच्चे? फ्रॉम प्रॉफिट। और मेंशन होता तो क्या मानकर चलते हैं? जो मेंशन होता है। यहाँ पे क्या मेंशन है? यहाँ कैपिटल मेंशन है। यहाँ क्या मेंशन है?
कैपिटल मेंशन है। यहाँ क्या नहीं मेंशन है, कुछ भी नहीं मेंशन है, तो क्या मानकर चलेंगे, प्रॉफिट। और फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम में हम ड्राइंग्स ऑफ कैपिटल ही लेते हैं, तो ले लिया। ठीक है सर, तो ड्राइंग कितना लेंगे यहाँ पे हम, एक्स की ड्राइंग कितनी है बताओ, 5 लाख, और वाई की ड्राइंग कितनी है, 1,25,000। अभी भी आपके दिमाग में एक बात आ रहा होगा कि सर आपने नीचे वाला ड्राइंग्स क्यों नहीं लिया, तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि नीचे वाला ड्राइंग्स जो है वो ड्राइंग्स ऑफ प्रॉफिट है। कहोगे आपको कैसे पता चला, तो मुझे बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला, सर कुछ तो लिखा ही नहीं है। अगर कुछ नहीं लिखा तो क्या मानकर चलते हैं, ड्राइंग्स ऑफ प्रॉफिट, कैपिटल बारे में तो लिखा रहता है। यस सर, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। यस सर, उसके बाद ड्राइंग्स यहाँ डाल दिए, क्लोजिंग कैपिटल यहाँ डाल दिए। एडिशनल कैपिटल कितना बताइए, एडिशनल कैपिटल एक्स का है 2,50,000 और वाई का कितना है, वाई का है 6,25,000। बस आप जानते हैं फिक्स कैपिटल सिस्टम में इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। इतना आराम से करने के पीछे का मेरा मकसद आपको समझाना है। बताइए जी, 10 लाख प्लस 5 लाख कितना हो गया, 15 लाख, और 12,50,000 1,25,000 कितना हो गया, 13,75,000। ये 15 लाख और ये 13,75,000। उसमें से क्या कीजिए, 2,50,000 माइनस कर दीजिए, तो कितना बचेगा, ये बचेगा 12,50,000, और 13,75,000 में से 6,50,000, तो 7,50,000 बचेगा। ये क्या आ गया आपका, बैलेंसिंग फिगर आ गया। और इसको क्या कहोगे आप, इसको बोलोगे ओपनिंग कैपिटल। अब जब ओपनिंग कैपिटल आपके पास आ गया तो आपको क्या निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है। हेडिंग क्या लिखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्यों सर इस तरह के सवाल के पीछे आप पड़ गए, इसलिए पीछे पड़ गए कि अगर ये सब बातें आप ढंग से नहीं सीखे तो बताओ आगे का सवाल तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका किसका निकालना है, पहले निकालना है एक्स का। एक्स का ओपनिंग कैपिटल कितना है, चलो एक बात दिखाता हूँ, एक लाइन ड्रॉ करता हूँ मैं, इससे आपको सिखाने में आसानी होगी मुझे। ओपनिंग कैपिटल कितना है इसका, एक्स का 12,50,000। यस सर, और इसने क्या किया है, इसने एडिशनल कैपिटल कब डाला है, ये डेट कब से स्टार्ट होगा, 1/4 से, ये 1/4 से स्टार्ट होगा। रुक जाए एक मिनट, ठीक है जी बच्चों। अब देखो 12,50,000 कम की कैपिटल इसकी है, इसकी कैपिटल है 1/4/2019 की कैपिटल है। पहला कैपिटल में चेंज कब हुआ है एक्स का, देखो ना एक्स का क्या हुआ है, एक्स ने एडिशनल कैपिटल लगाया है, कब लगाया उसने, 1/5/2019 को। तो लिखो भाई 1/5/19 का मतलब क्या हुआ, 1/5/19 का मतलब क्या हुआ, ठीक है जी। तो देखो आपने सबसे पहले कब चेंज किया है, आपने चेंज किया है बच्चे 1/5 को, 1/5/2019 को आपका एडिशनल कैपिटल है। कितना एडिशनल कैपिटल बताओ, एडिशनल कैपिटल आपका है 2,50,000। इसके बाद आपने क्या किया है, इसके बाद आपने ड्राइंग्स करी है, कितनी ड्राइंग्स करी है, 5 लाख। कब ड्राइंग करी है, 1/10/2019 को, ये ड्राइंग्स है। कितनी ड्राइंग्स बच्चे जल्दी बताओ, सर 5 लाख। इसके अलावा कुछ किया है, कुछ नहीं किया है। तो जैसे जैसे आपने कैपिटल लगाया वैसे वैसे आपको इंटरेस्ट मिलेगा, और जैसे आपने कैपिटल निकाला वैसे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। यस सर, तो बताइए 12,50,000 पे ध्यान देना बच्चा, 12,50,000 पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा कितने महीने के लिए, मंथ्स। बताओ कितने महीने के लिए, 12,50,000 पे मिलेगा सिर्फ 1 महीने के लिए। ध्यान दो, क्योंकि 12,50,000 आपका सिर्फ 1 मंथ रहा। अरे सुन रहे हो मेरी बात, उसके बाद क्या हुआ सर,
उसके बाद सर कैपिटल बढ़ गया, कितना हो गया? उसके बाद कैपिटल हो गया 15 लाख। 15 लाख पे कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना लगेगा? 15 लाख पे लगेगा 1 मई से। 1 मई से कब तक? 1 अक्टूबर तक, मतलब मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, दैट्स इट, 5 मंथ्स। इस पे लगेगा 5 मंथ्स। उसके बाद क्या हुआ सर? उसके बाद कैपिटल आपका बच गया सिर्फ 10 लाख। क्यों सर? क्योंकि कैपिटल ड्रॉप कर गया, कम हो गया, क्योंकि आपने ड्राइंग्स कर लिया। अब ये 10 लाख पे कितना इंटरेस्ट लगेगा? 6 मंथ्स। क्यों सर? अक्टूबर से लेके मार्च तक, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। तो ये हो गए। आपको क्या ये तरीका समझ में आ रहा है? मैंने क्या किया है? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने 12,50,000 हमारे पास कैपिटल था, वो सिर्फ 1 महीने के लिए रहेगा, क्योंकि उसके बाद वो बढ़ के कितना हो जाएगा? उसके बाद वो बढ़ के हो जाएगा 15 लाख, जो कि यहाँ तक रहेगा 5 महीने। उसके बाद क्या होगा? घट के 10 लाख। 10 लाख कब तक रहेगा? 6 महीने। अगर ये लाइन आपने ड्रॉ करी और इस हिसाब से आपने लाइन पे, मतलब आपने नोट कर दिया, सारी इन्फॉर्मेशन को लिख दिया वहाँ पे, बड़ा आसान हो जाएगा। तो अब क्या करना चाहते हो सर? आपके पास दो रास्ता है। या तो आप 12,50,000 का 1 महीने का इंटरेस्ट निकालो, 15 लाख का 5 महीने का इंटरेस्ट निकालो, और 10 लाख का 6 महीने का इंटरेस्ट निकालो और प्लस कर दो, सबको प्लस कर दो। चलो मैं करके दिखाता हूँ। चलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताओ, 12,50,000 का कितना परसेंट IOC है? जल्दी बताओ, IOC कितना परसेंट है? निकाल के दिखाओ तब तक आप इंटरेस्ट निकाल के दे सकते हो मुझे क्या बच्चे? कैसे सर? 12,50,000 इंटू 6/100 इंटू 1/12, बताओ वहाँ से कैलकुलेट करके कितना होगा? 15 लाख इंटू 6/100 इंटू 5/12, सर 10 लाख इंटू 6/100 इंटू 6/12। सबसे आखिरी का तो बेहद ही आसान है, उसका तो 30,000 हो जाएगा, इसका तो 30,000 हो जाएगा। दूसरे वाले का कितना होगा? निकाल लीजिए बच्चे, थोड़ा सा इतना तो कर लो आप लोग कैलकुलेट। 5/12 निकालो। ये आपकी कैलकुलेशन है। 1 महीने के लिए 6250, 5 मंथ्स के लिए 37,500 एंड 30,000। ये मिला के हो गया 67 प्लस 6 73 प्लस 73,750। ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका। ये तरीका बहुत ही अच्छा तरीका है। इससे भी और अच्छा तरीका निकालना चाहते हो आप, एक तरीका और भी है। देखो सेकंड मेथड, उसको हम प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं। क्या तरीका है सर? ये तरीका है, फिर से लिखो इसको। क्या? 1,25,000, सॉरी कितना है? 12,50,000। उसके सामने मंथ से लिखो, कितना है? 1 मंथ। उसके सामने लिखो 1 मंथ। फिर लिखो 15 लाख। उसके सामने कितने मंथ हैं? 5 मंथ्स। उसके बाद लिखो 10 लाख। उसके सामने क्या है? 6 मंथ। इसको मल्टीप्लाई कर दो, प्रोडक्ट कर दो, ये कितना हो जाएगा? 12,50,000 इंटू 1, 12,50,000। 15 लाख इंटू 5, 75 लाख। 10 लाख इंटू 6, 60 लाख। इनको प्लस कर दो। अगर मंथ से मल्टीप्लाई कर दिए तो देखो क्या क्या फ़ायदा हमको होगा। इसको प्लस कर दो, 60 लाख, 75 लाख, कितना हो जाएगा? 1,35,000 प्लस 10 लाख, 1,45,000 प्लस 2 लाख, 1,47,000, 1,47,00,000 हो जाएगा। सॉरी, देखो 3 जीरो तो आपके आएंगे ही, 2 जीरो भी आपके नहीं आएंगे, एक 50 आएगा, 50 आएगा हाँ। उसके बाद आपका कितना है?
12, 75 एंड 60 कितने हो गए? 60 एंड 75 हो गया 5, 135 प्लस 145, 147, 1,47,50,000 ये हो गया। अब इसका इंटरेस्ट निकाल लो आप एक महीने के लिए। कहोगे सर आप तो करोड़ में लेके चले गए। देखो तो सही, इसका निकालो सिर्फ एक महीने के लिए। जब आपने मंथ को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो अब आपको आगे चल के एक महीने का इंटरेस्ट निकालना है। और ये मेथड इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स निकालने में काफ़ी यूज़ करेंगे हम लोग, यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। अब आप निकालिए कितना आता है इंटरेस्ट। देखो ये बच्चों, आप इस तरह से निकाल लो तो भी आपका वही इंटरेस्ट आ रहा है, आप उस तरह से निकालो तो भी आपका वही इंटरेस्ट आ रहा है। अगर मैं आराम से कैलकुलेट कर रहा हूँ तो कोई चिंता की बात नहीं है, आपको भी आराम से करना चाहिए, पहली बार तो आप सीख रहे हो। ये दो मेथड तो मैंने अपना सिखा दिया आपको, जो आगे चल के इंटरेस्ट एंड ड्राइंग में इस्तेमाल भी होगा। अब आप कहोगे सर आप तो ठीक है आपने सही निकाल दिया, आप बताओ कि बुक में क्या किया गया है, वो भी मैं सिखा देता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि एक बार फिर से इसको रिपीट कर दूँ। देखिए क्या किया मैंने आपका ओपनिंग कैपिटल निकाल दिया, वेरी गुड। ओपनिंग कैपिटल निकालने के बाद मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने से पहले क्या किया, एक लाइन ड्रॉ किया। उस लाइन पे हमने क्या किया, सबको पुट कर दिया। कब क्या चीज़ हुआ है, 1/4/19 को हमारे पास क्या है, ओपनिंग बैलेंस है कितना, 12,50,000। 1/5/19 को हमने क्या किया, 2,50,000 और जोड़ दिया, ऐड कर दिया। और 1/10 को क्या किया, 5 लाख माइनस कर दिया, ड्राइंग कर दिया। इसका क्या असर पड़ा होगा, 12,50,000 की कैपिटल सिर्फ एक महीने रह पाया। कौन से महीने, अप्रैल के महीने में, सिर्फ एक महीने। कौन से महीने, अप्रैल में। क्योंकि मई में क्या हो गया, फिर कैपिटल बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 12,50,000 पहले से था, 2,50,000 और आ गया, तो मई में हो गया 15 लाख। और कब तक रहा हो, मई से लेकर के अक्टूबर 1 तक रहा, मतलब 5 मंथ्स। कहाँ से कहाँ तक, मई से सितंबर तक, ये 5 मंथ्स हो गए। उसके बाद 5 लाख घट गया, 10 लाख हो गया। और ये कब से कब तक रहा, अक्टूबर से लेकर मार्च तक। और हमने क्या किया, इतने इतने मंथ्स का हमने क्या किया, सेपरेट सेपरेट इंटरेस्ट निकाल दिया। एक महीने का, 5 मंथ्स का एंड 6 मंथ का इंटरेस्ट निकाल दिया। कितना इंटरेस्ट आ गया, इसका इंटरेस्ट आ गया 12,50,000 इंटू 6/100 इंटू 1/12। ये आ गया इंटरेस्ट, इसका इंटरेस्ट ये आ गया, इसका इंटरेस्ट ये आ गया। तीनों इंटरेस्ट को प्लस कर दिया। ये तरीका समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो दूसरा तरीका पे आ जाइए। हमने क्या किया, सेम सवाल नीचे उतार लिया और उसको मल्टीप्लाई कर दिया। ये प्रोडक्ट मेथड हो गया, मल्टीप्लाई कर दिया। अगर 15 लाख को मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 15 लाख का इंटरेस्ट हम निकाले 5 महीने के लिए, जो थोड़ा बहुत भी मैथमेटिक्स की बात समझता है वो तुरंत समझ जाएगा। जो 15 लाख का इंटरेस्ट हम निकाल रहे हैं 5 मंथ्स के लिए, अगर वही इंटरेस्ट हम 75 का निकालने कितने महीने के लिए, एक महीने के लिए, बात एक ही हो जाएगा। 15 लाख का इंटरेस्ट 5 मंथ्स और 75 लाख का इंटरेस्ट एक मंथ्स, इज़ द सेम थिंग, दोनों सेम थिंग हो जाएगा। 10 लाख का इंटरेस्ट 6 महीने के लिए और 60 लाख का इंटरेस्ट एक महीने के लिए, बात सेम ही है। तो हमने क्या किया, हम जो ये 3 बार इंटरेस्ट यहाँ पे निकाले हैं अलग अलग, ये अलग अलग इंटरेस्ट ना निकाल के हमने क्या किया, हमने मंथ को यहाँ प्रोडक्ट कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। और मल्टीप्लाई करके इक्वस टू करके फिर सबको सम करके और इसका एक महीने का इंटरेस्ट निकाल लिया। कहोगे सर क्यों सर, आपने 5 महीने क्यों निकाला, 6 महीने क्यों निकाला। इसलिए नहीं निकाला कि 5 महीने को मैंने ऑलरेडी क्या कर रखा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, 6 महीने को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब क्या फ़ायदा निकाल गया, इस तरह से करके कोई फ़ायदा नहीं है। सीधे क्या किया हमने, एक महीने का निकाल दिया। मान गए बात, पक्की बात, तो मान गए। यस सर, मानना ही पड़ेगा, जो आप कह रहे हो मानना ही पड़ेगा। नहीं ऐसा नहीं होता है, आप पक्का बताओ मान गए तो ठीक है, नहीं तो कोई दूसरा तरीका भी निकाल सकते हैं समझाने के लिए आपको हम। मेरे पास बहुत सारे तरीके होते हैं, मैं निकाल सकता हूँ, कई सारे तरीके हो सकते हैं। ठीक है जी, पक्की बात। यस सर, आप में से बताओ जल्दी से, वो बच्चा कोई समझ पाया कि नहीं समझ पाया, ये प्रोडक्ट मेथड समझ पाया आप, नहीं समझ पाए तो समझ नहीं पाए तो मेरे पास एक और तरीका है, लगा दूँ तरीका, चलो लगा देता हूँ। देखो एक काम करो, ये जो आपने निकाला है ना, ये जो निकाला है इसको आप सम कर दो एक बार।
कोई बात नहीं, कभी कभार ऐसा होता है कि किसी एक चीज़ को हम कई तरीके से समझते हैं और अपना कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं। एक बार इसको सम कर लो, बताओ क्या क्या चीज़ लिखा हुआ है। देखो क्या लिखा हुआ, बताओ। लिखा हुआ है सर 12,50,000 इंटू 6/100 इंटू 1/12। वेरी गुड। प्लस फिर बताओ क्या लिखा हुआ है, 15,00,000 15,00,000 इंटू 6/100 इंटू 5/12। वेरी गुड। प्लस देखो 10,00,000 इंटू 6/100 इंटू इंटू क्या 6/12 इंटू 6/12। यस सर, यही तो है यहाँ पे, और क्या 10,00,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12। अब एक काम करो, देखो एक चीज़ करो। देखो 6/100 हर जगह पे है, 6/100 भी हर जगह पे, 6/100 भी हर जगह पे। आप क्या करो 6/100 कॉमन ले लो, 1/12 भी हर जगह पे, वो भी कॉमन ले लो। तो बच क्या जाएगा बताओ, ये बचेगा 12,50,000 इंटू 1। नहीं मुश्किल नहीं, मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ सिर्फ। देखो ना, फिर क्या बचेगा ऐसा। मैं समझ गया, आपको ये करना नहीं है, आपको ये अप्लाई नहीं करना, बस मैं प्रूफ कर दे रहा हूँ आपको। 2 मिनट टाइम है, सुन लो। 15,00,000 इंटू क्या हो जाएगा 5, प्लस व्हाट। आप ये मत अप्लाई करना, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मत अप्लाई करना, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं इसको कन्फ्यूजन हो जाता है। इंटू 6। अब देखो मैंने क्या किया, और मैं ये इसलिए भी सिखा रहा हूँ, हाँ इसलिए भी सिखा रहा हूँ क्योंकि इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में भी इस्तेमाल है। देखो ना 6/100 मैंने कॉमन ले लिया, और 1/12 मैंने कॉमन ले लिया हर जगह। तो यहाँ तो 1 बचा, यहाँ पे 5 बचा, और यहाँ पे क्या बचा 6 बचा। अब अगर इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये वही बात आ जाएगी, क्या आ जाएगी 6/100 इंटू 1/12 इंटू क्या आ जाएगी, यही 1,47,50,000 आ जाएगा। 1,47,50,000 आ जाएगा। उसका इंटरेस्ट क्या आ जाएगा 73,750। जैसे भी चाहो आप कर सकते हो, मैंने आपको हर तरीके से करके दिखा दिया, जैसे चाहो घुमा लो आप। और मेरा इसके पीछे टाइम लगाने के पीछे मकसद ये था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो सॉल्व हो ही रहा है, साथ साथ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में भी इसका इस्तेमाल हम करेंगे। यस सर। तो ये 2 मेथड है। अब मैं बात करूंगा कि बुक ने क्या कर रखा है। क्या जरूरत है बुक की बात समझने की? मुझे तो नहीं लगता है, छोड़ दो बुक की बात को। जब मैं अपने तरीके से समझा रहा हूँ तो बुक की बात आप खुद समझ लो, और ज़रूरत भी नहीं है। ये मैंने किसका इंटरेस्ट निकालना सिखाया अभी था आपको, फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम में मैंने सिर्फ आपको किसका इंटरेस्ट निकालना सिखाया है, सिर्फ एक्स का। अब किसका निकालना है, वाई का। चलो जी वाई का करते हैं। वाई का इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, फिर से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, और इस लाइन पे क्या लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं 1 4, 1 4 19। फिर क्या लिखेंगे 1 5 19। फिर क्या लिखेंगे 1 10 19। 1 4 को ओपनिंग कैपिटल कितना था 7,50,000, और 1 5 को आपने कितने एडिशनल कैपिटल और डाल दिए 6,25,000 और आपने डाल दिए। और ड्राइंग्स कितनी आपकी है 1,25,000, 1,25,000 की आपकी ड्राइंग्स है। ठीक है, यस सर। ये आपने कर दिया, और ये लास्ट कब होता है 31 मार्च 2020 को। अब आप मेरे साथ बताइए, ये आपका कैपिटल है 7,50,000, इस पे आप इंटरेस्ट निकालोगे कितने महीने के लिए, सिर्फ 1 महीने के लिए। वेरी गुड। ये आपका 6,25,000, इस पे आप इंटरेस्ट निकालो कितने महीने के लिए, मई से लेकर के सितंबर तक, कितने मंथ्स 5 मंथ्स। आई एम सॉरी 7,50,000 में 6,25,000 प्लस कर दो, कैपिटल बढ़ गया आपका, ये हो गया 13,75,000। उसके बाद क्या करो 1,25,000 माइनस कर दो, तो 12,50,000। इस पे कितने महीने के लिए 6 महीने के लिए। अब आप जौन सा मेथड निकाल लो, इसका सेपरेट सेपरेट निकालो या उसको प्रोडक्ट करके निकालो, जैसा भी करना चाहो। 2 तरीका मैंने सिखा दिया आपको, या तो इसका सेपरेटली निकाल लो या इसका प्रोडक्ट करके निकाल लो, आपकी मर्जी है। इस तरह से आप इंटरेस्ट निकाल सकते हैं वाई का। अब यही चीज़ अगर मैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम ले लूँ, क्या ले लूँ मैं आपको, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम। तो उसमें क्या होगा, सब कुछ सिमिलर रहेगा,
बस उसमें कैपिटल अकाउंट थोड़ा बड़ा हो जाता है, उसमें ज़्यादा एंट्री हो जाती है। क्या खोलोगे फिर आप? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैं खोल नहीं रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ सिर्फ आपको। और उसमें क्या क्या करोगे? ये एक्स और ये वाई, ये पर्टिकुलर, ये पर्टिकुलर, ये एक्स और ये वाई। वेरी गुड। इसमें हर चीज़ आप डाल दोगे। मुझे क्या निकालना है सबसे पहले? मुझे सबसे पहले निकालना है बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन निकालना है। जैसे ही बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा, फिर उसके बाद क्या करेंगे हम? ओपनिंग कैपिटल आने के बाद फिर वही नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। इसका नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, और नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद फिर उसी तरीके से निकाल लेंगे जिस तरीके से हमने निकाला है। अभी जैसे निकाला वैसे निकालेंगे। मान गए? याद रखना, इस केस में ड्राइंग्स ऑफ प्रॉफिट will not be considered while calculating IOC। IOC के लिए ड्राइंग्स ऑफ प्रॉफिट हम कंसिडर नहीं करेंगे, बट ड्राइंग्स ऑफ कैपिटल डेफिनेटली विल बी कंसिडर्ड। इसको हम कंसिडर करेंगे ही करेंगे, इसको हम छोड़ नहीं सकते हैं। तो फ़ायदा क्या होगा सर? फ़ायदा सिर्फ ये होगा कि पहले आप ओपनिंग कैपिटल निकाल लो। ओपनिंग कैपिटल निकालने के बाद वही नंबर लाइन सिस्टम की बात आ जाएगी। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम में ओपनिंग निकालो, ओपनिंग बाद वही सारी बातें फिर से दोबारा से आ जाएगी, फिर हम निकाल लेंगे सब कुछ। तो क्या कर पाओगे ये बताओ जरा आप? कर पाओगे? थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। आप क्या करोगे? फिर से बना लोगे टू बैलेंस कैरी डाउन। बताओ कितना कैरी डाउन है? 10 लाख एंड 12 लाख 50 लाख हज़ार। वही सेम कहानी। फिर क्या करेंगे सर? यहाँ लिखेंगे एडिशनल कैपिटल बाय बैंक। यहाँ सर क्या लिखेंगे? टू ड्राइंग्स। ड्राइंग्स लिखेंगे एडिशनल कैपिटल एंड ड्राइंग्स। एडिशनल कैपिटल कितना है? एडिशनल कैपिटल आपको दे रखा है दोनों का, कितना कितना? 2,50,000 एंड 6,25,000। ड्राइंग्स किसका है? ड्राइंग्स प्रॉफिट का भी है एंड टू ड्राइंग्स कैपिटल का भी है। ड्राइंग्स कैपिटल का भी है। दोनों ड्राइंग्स लिखोगे, अलग अलग भी लिख सकते हो, साथ साथ भी लिख सकते हो। ड्राइंग्स कितना कितना है? 5 लाख है कैपिटल वाला एंड 1,25,000 यहाँ वाला। और ड्राइंग्स ऑफ प्रॉफिट कितना है? ड्राइंग्स ऑफ प्रॉफिट कितना बताओ? 2,50,000 एंड 1,25,000। 2,50,000 एंड 1,25,000। ये ड्राइंग्स ऑफ प्रॉफिट है, ये ड्राइंग्स ऑफ कैपिटल है। दोनों ड्राइंग्स यहाँ करोगे आप, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम हम दोनों दिखाते हैं। ड्राइंग्स ऑफ प्रॉफिट भी दिखाते हैं और ड्राइंग्स ऑफ कैपिटल भी दिखाते हैं, दोनों रखेंगे। इसके रखने के बाद क्या करोगे आप? प्रॉफिट लिखो यहाँ पे, कितना प्रॉफिट दे रखा है? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सॉरी अप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन है? कितनी प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन आप करोगे? वो है आपका 5 लाख की प्रॉफिट है, उसको बांट दो पार्टनर्स में। किस रेशियो में? 3:2 में। 3 लाख एंड 2 लाख। अब आप इसको प्लस करो, इसको माइनस करो, आप आपका क्या आ जाएगा? ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। इसको प्लस इसको माइनस करने से आपका ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। आप करके देखिए, आपका डेफिनेटली ओपनिंग कैपिटल आने वाला है। कितना आएगा सर? एक का आएगा आपको 12 लाख, दूसरे का 6,75,000। ये बैलेंसिंग फिगर आया और ये आपका ओपनिंग कैपिटल आया। जैसे ही ओपनिंग कैपिटल आ गया ना, उसके बाद वही नंबर लाइन ड्रॉ करो। पहले किसका इंटरेस्ट निकालना है? एक्स का। कैसे निकालना है सर? मैं दिखाता हूँ निकाल करके। एक्स का निकालिए, ये लाइन ड्रॉ कीजिए। यहाँ क्या लीजिए? 1,4,19। फिर क्या लिखिए? 1,5,19।
फिर क्या लिखिए 1/6/19, सॉरी 1/10/19, क्योंकि 1/4 को ओपनिंग कैपिटल कितना है बचाओ, जल्दी बताओ, वो है आपका 12 लाख। फिर आपने क्या किया है, एडिशनल कैपिटल किया, कितना आपने एडिशनल कैपिटल, इसकी बात करना, कैपिटल की बात करना, ये तो ड्राइंग, सॉरी एडिशनल कैपिटल आपकी कितनी है, ये आपकी है 2,50,000, ये है 6,25,000, तो यहाँ क्या लिखोगे 2,50,000। और यहाँ ड्राइंग्स कितनी है, ड्राइंग्स ऑफ कैपिटल लेना, ड्राइंग्स ऑफ कैपिटल 5 लाख है, ड्राइंग्स ऑफ प्रॉफिट मत लेना, ड्राइंग्स ऑफ कैपिटल। अब क्या करो, इस पर इंटरेस्ट निकालो। अब बताइए 12 लाख पे इंटरेस्ट निकालोगे आप कितने महीने के लिए, जल्दी बोलो, 1 महीने के लिए, और 12 × 2 14,50,000 पे कितने महीने के लिए, उसमें 5 महीने के लिए। क्यों सर, क्योंकि 12 के बाद ये 250 से कैपिटल आपका बढ़ चुका है, और फिर क्या करेंगे सर, 5 लाख कम कर दो, कितना हो गया 9,50,000, कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए। अब इंटरेस्ट निकाल लो, चाहे प्रोडक्ट करके निकाल लो, चाहे अपनी मर्जी से जैसे भी निकालो, आपका निकल जाएगा। ऐसे ही वाई की बात करो, अगर वाई की बात करेंगे, वाई का भी नंबर लाइन ड्रॉ करो, 1/4/2019, 1/5/2019, 31 सॉरी 1/10/2019, इसकी ओपनिंग कैपिटल कितनी है 6,75,000, और इसने कितना एडिशनल डाला है बताओ, एडिशनल कैपिटल कितना है इसका, इसका एडिशनल आप देखो, इसका एडिशनल है 6,25,000, 6,25,000। इसकी ड्राइंग्स कितनी है, इसकी ड्राइंग्स है 1,25,000, ड्राइंग्स ऑफ कैपिटल की बात कर रहे हैं हम। अब क्या होगा सर, 6,75,000 यहाँ लिखो, कितने महीने के लिए, मंथ्स यहाँ लिखो, कितने महीने के लिए, 1 महीने के लिए। उसके बाद क्या होगा, दोनों प्लस हो जाएगा, कितना 12 लाख 1 13 लाख, 5 महीने के लिए। फिर 1/25 माइनस करो तो 11,75,000, कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए। ये इंटरेस्ट निकाल के रखो आप, ये इंटरेस्ट निकालो और इसको प्लस कर दो। मैंने एक का तो बहुत ही अच्छे से निकाल दिया, उसके बाद नंबर लाइन निकालना सिखा दिया आपको, उसके बाद तो कोई भी चीज़ आप निकाल के दिखा सकते हैं। आप ट्राई कीजिए, नहीं होगा तो अगली क्लास में करा देंगे आपको, और क्या चीज़ है। इस सवाल में इतना वक्त इसलिए लगाया क्योंकि मेरा आगे का भी काम सॉल्व होने वाला है, क्योंकि आगे देखो 24th क्वेश्चन है, 25th क्वेश्चन है, डेफिनेटली आपको ट्राई करना चाहिए। अब मैं इसको खुद नहीं करूँगा, और अगले क्लास का टॉपिक होगा आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। हेडिंग लिखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और क्लास नंबर कौन सी होगी आपकी, क्लास नंबर होगी 10th। आप अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ढंग से तैयार करके आइए, सो दैट कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में फिर आप टाइम दे पाएंगे। और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप ये मत समझिए कि आप पहला चैप्टर पढ़ रहे, आप ये समझिए कि आप पार्टनरशिप का पूरा बेस स्ट्रॉन्ग करें, इसलिए पूरा ध्यान आपको देना पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।